एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम पढ़ने वाले स्टोरेज के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं कि स्टोरेज में जो किस तरीके से अनाज को स्टोर किया जाता है ना, क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था हार्वेस्टिंग, जिसमें हम किस तरीके से अनाज को कट करते हैं, ठीक है, मैच्योर स्टेज में आने के बाद। अब वो मैच्योर हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही वो मैच्योर है, उसको ऐसे तो एज इट इज़ नहीं रख सकते, राइट। उसे स्टोर करना होगा सही तरीके से, ताकि वो अनाज ख़राब ना हो सके, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, या फिर मॉइस्चर ना हो, गीला ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए किस तरीके से स्टोर किया जाता है, हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism. देखिए, यहाँ तक पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, स्टोरेज करना क्यों ज़रूरी, स्टोर करना क्यों ज़रूरी है अनाज को। देखिए, अगर हमें सेफ नहीं करते उन्हें, है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, मॉइस्चर हो सकते हैं, इंसेक्ट्स उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर जो रैट्स, चूहे वगैरह हो सकते हैं, वो भी खा लें, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी उन्हें क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं अंदर से, ठीक है। तो इन सभी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। अगर अनाज को बिना ड्राई किए, या उसमें नमी रह गई, मॉइस्चर रह गया, अगर हम उसे स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म्स के कारण उसमें उस पर अटैक करेंगे और उसे स्पॉइल कर सकते हैं, किसे, अनाज को, ठीक है। सो मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज और फॉर germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर अनाज को स्टोर करने से पहले उसमें से क्या किया था, जो मॉइस्चर है, जो रिमेनिंग मॉइस्चर बच जाता है अनाज में से, या अनाज में रह जाता है, उसे रिड्यूस किया जाता है किसके अंदर रख के, सन रेज के अंदर, ताकि, है ना, वो उसमें से जो भी मॉइस्चर है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, निकल जाए, और वो ड्राई हो जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, pests, bacteria and fungi. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए, है ना, इन्हें क्या किया जाता है, पहले तो ड्राई किया जाता है, फिर इन्हें किस में रखते हैं, फार्मर स्टोर करते हैं जूट बैग में, ठीक है, जूट बैग में रखते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से रखा हो। ये बड़ा सा एक सैलोज है, मतलब जो ये वर्ड है ना, ग्रेनराइज, ये, ठीक है, ये जो दो वर्ड है, यही है आपका ये पूरा जो जगह है प्रॉपर, जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जूट बैग में भी करते हैं। देखो, जूट बैग अच्छा होता है क्योंकि उसी में अनाज को रखा जाता है। उसके बाद देखिए, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। आप लोगों को पता होगा, घर में भी अगर अनाज रहता है तो हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल देते हैं, ठीक है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, बड़े गोडाउन वगैरह में किस चीज़ से अनाज को क्या कहता है, सिक्योर किया जाता है, केमिकल के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा इसमें किससे बचाने के लिए, पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक है, फूड एंड फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ फूड होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। लास्ट तो हम इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं। तो
जो एनिमल से मिलते हैं कुछ फूड, उनके बारे में देख लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे एक टेबल है, तो यहाँ पे फूड दिया है कि मिल्क है। अब मिल्क सोर्स किसका है, कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो और गॉट, कैमल, ठीक है, इन सभी से मिलता है। तो और भी एनिमल्स हैं जो आप लिख सकते हैं कि आपको उनसे क्या क्या चीज़ें मिलती है, ठीक है, तो आप इनसे एंट्री कर दीजिएगा। अब after completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food। जी हाँ, आपको पता है एनिमल्स हो गए और प्लांट हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जी हाँ, कोस्टल एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो अपनी डाइट में क्या क्या खाते हैं, ज़्यादातर फिश खाते हैं, ठीक है, फिश। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से फूड हमें प्लांट से किस तरीके से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी सारी प्रोसेस पढ़ी है अनाज को लेके, ग्रेन को लेके, उसी तरीके से जो भी सेम सिमिलरली वो जो प्रोसेस होती है वो एनिमल के साथ होती है। उन्हें भी किस तरीके से जो उनकी फार्मिंग की जाती है एनिमल्स की, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो होप आपको ये जो चैप्टर है हमारा समझ में आया होगा, और आज हमारा चैप्टर हाँ क्लोज होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको जो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।